हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा 10th क्लास का 6th चैप्टर चल रहा है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड पार्ट रीड करते हैं। व्हाट लेसन्स डज अब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। जब एब्राइट ने साइंस फेयर में, साइंस के मेले में कुछ नहीं जीता, तब उसने क्या सीखा, क्या सबक सीखा। वट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, तब उसने कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। वट आर द क्वालिटीज, वो क्या क्वालिटी थी, दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो उसे साइंटिस्ट बना देती हैं। देन इन द 7th ग्रेड, जब वो 7वीं क्लास में थे, ही गोट ए हिंट, उसे एक हिंट मिली ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब वो काउंटी साइंस फेयर में उसने प्रवेश किया। एंड लोस्ट, और वह हार गया था। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, ये वास्तव में एक उदासी की फीलिंग थी। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी प्राप्त न करना। वाहिल एवरीबॉडी एल्स हैड वोन समथिंग, जबकि और जो दूसरे बैठे थे, प्रत्येक वहाँ पर बैठा था, उसने कुछ न कुछ जीता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, कि जो उसने वहाँ पे स्लाइड्स, फ्रॉग के तंतुओं को स्लाइड्स किया था, वहाँ पे दिखाया था वहाँ पे। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप्स, उसे वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाए थे। ही रियलाइज्ड द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने रियलाइज किया था कि जो विनर्स हैं, जीतने वाले हैं, हैड ट्राइड टू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। नॉट सिंपली मेक ए नियर डिस्प्ले, केवल एक अच्छा प्रदर्शन ही नहीं किया था, बल्कि बिल्कुल असली एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वहाँ पे। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड्स एब्राइट वाज अपीयरिंग, जब पहले से ही जो स्पर्धा की भावना थी, दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट, जो रिचर्ड एब्राइट को उत्साहित करती थी, वाज अपीयरिंग, वो दिखाई देने लगी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, मैं अगले साल के मेले के बारे में जानता था। आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, कि वहाँ पे मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट्स वर्क, कि जो सब्जेक्ट होगा मैं जानता था कि वो इंसेक्ट्स के काम करने के बारे में होगा। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने डॉक्टर आर्कहार्ट को विचारों के बारे में लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशन, और वापिस एक सुझावों के ढेर के साथ आया। उसे बहुत सारे सुझाव मिले वहाँ पे फॉर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। दोज कैप्ट वाज अब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, उन्होंने उसे बिजी रखा था हाई स्कूल के दौरान, जब वो हाई स्कूल में था। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और उसे जो प्राइज देने वाले प्रोजेक्ट थे वहाँ पे ले गया। इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, काउंटी और जो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर थे वहाँ पे। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसका जो 8वीं क्लास का प्रोजेक्ट था। एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, तो उसने एक जो वायरल के कारण होने वाली बीमारी के कारण ढूंढने की कोशिश की उसने। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, जो कि दैट किल्स नियरली, मार देती थी नज़दीकी से सभी जो मोनार्क कैटरपिलर्स होती थी उनको। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ साल में, एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, तो एब्राइट ने सोचा कि जो डिजीज है ये बीटल के द्वारा लाई जाती है, इसको गुब्रेल कहते हैं हिंदी में।
ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उसने बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलर्स बढ़ाने की कोशिश की। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिले। ही सैड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड, लेकिन मैं आगे आया और मैंने दिखाया, दैट कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट्स, कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। दिस टाइम आई वोन, इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइस रोए बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, और जो अगले साल का जो साइंस फेयर था प्रोजेक्ट, उसका जो प्रोजेक्ट था साइंस फेयर में, वाज टेस्टिंग, वो टेस्ट करना था, द थ्योरी दैट वाइस रोए बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि जो वाइस रोए बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, नकल करती हैं। द थ्योरी वाज द वाइस रोए लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो जो थ्योरी थी वाज दैट वॉइस रॉय लुक लाइक मोनार्क, कि वॉइस रॉय मोनार्क जैसी दिखती हैं, बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डजेंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि जो मोनार्क है वो पक्षियों का टेस्टी भोजन नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता पक्षियों को उनका भोजन। वाइस रोएज ऑन द अदर हैंड, लेकिन जबकि जो दूसरी तरफ वाइस रोएज है डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वो बर्ड्स के लिए खाने में टेस्टी है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, अगर इसलिए अगर वे ज़्यादा मोनार्क जैसी दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, तो वो कम बर्ड्स का डिनर बनेंगी, यानी कि बर्ड्स उन्हें कम खाएंगे। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, तो एब्राइट्स का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, की पक्षी मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि जो स्टारलिंग मैना है वो एक साधारण पक्षी के भोजन को नहीं खाएगी, कि जो साधारण पक्षी खाते हैं उस भोजन को नहीं खाएगी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट गुड गेट, कि वो सभी मोनार्क को खा जाएगी जो उसे प्राप्त होंगी, जो प्राप्त होती हैं। एब्राइट सेड लेटर, एब्राइट ने बाद में कहा, लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल्स शोड, कि दूसरे लोगों ने दिखाया था, दैट वॉइस रॉय प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क, कि शायद वॉइस रॉय कॉपी करती हैं कॉपी करते हैं मोनार्क की। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी जो साइंस थी उसके अंदर पहला फर्स्ट डिवीजन मिला इस प्रोजेक्ट को, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में उसको तीसरा स्थान मिला। थैंक यू बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।